10,000 मीटर की ऊंचाई पर अचानक एक महिला बेहोश हो गई। उसका शरीर धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसलने लगा। होश आने पर उसने रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो खुद को उल्टा लटका हुआ पाया। जमीन से हजारों मीटर ऊपर रस्सी ने उसकी जान बचा ली थी, लेकिन अब होश में होना ही और डरावना लग रहा था। उसने नीचे टोकरी में बैठे अपने साथियों को आवाज दी, लेकिन वो सब बेहोश थे। उस वक्त उसे समझ आ गया कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। बादलों के ऊपर झूलते हुए उसने हिम्मत जुटाई और अपने शरीर की गति का इस्तेमाल करके टोकरी की तरफ बढ़ने लगी। काफी कोशिश के बाद वो वापस पहुंच गई, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके साथी अभी भी बेहोश थे और गुब्बारा लगातार ऊपर जा रहा था। लगभग 13,000 मीटर पर पहुंचते ही गुब्बारे की सतह पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी थी। वॉल्व जम चुका था और अगर उसे खोला नहीं गया तो सबकी जान जा सकती थी। उसने खुद ऊपर चढ़कर वॉल्व खोलने का फैसला किया। ये बेहद खतरनाक था, क्योंकि उसके पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं था। एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती थी। लंबी और मुश्किल चढ़ाई के बाद वो गुब्बारे के किनारे तक पहुंची, लेकिन ऊपर का हिस्सा अभी भी दूर लग रहा था। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो चुके थे। उसने पास की रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी पहुंच से थोड़ी दूर थी। ऑक्सीजन की कमी से उसे नींद सी आने लगी, लेकिन उसे अपने बेहोश साथियों की याद आई और उसने खुद को संभाला। पूरी ताकत जुटाकर उसने एक बार फिर हाथ बढ़ाया और इस बार रस्सी पकड़ ली। रस्सी को पकड़कर उसने खुद को ऊपर खींचा और उसे अपनी कमर से बांध लिया ताकि गिरने का खतरा कम हो जाए। काफी संघर्ष के बाद वो आखिरकार गुब्बारे के सबसे ऊपर पहुंच गई। वो पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन रुकी नहीं। उसने बार बार वॉल्व पर चोट की, लेकिन मोटी बर्फ नहीं टूटी। आखिरकार उसने खड़े होकर पूरी ताकत से अपने पैर से वॉल्व पर वार किया। इस बार बर्फ टूटी और गर्म हवा बाहर निकलने लगी। गुब्बारा धीरे धीरे नीचे आने लगा, लेकिन तभी उसने एक डरावनी चीज नोटिस की। उसके सामने गिरती बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे रुकने लगे और फिर हवा में ही थम गए। इसका मतलब साफ था, गुब्बारा इतनी तेजी से नीचे गिर रहा था कि वो बर्फ के टुकड़ों से भी तेज था।